बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर ताउन के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराहिल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक़ चीन से था, और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा और भरपूर ताउन किया, मैं चीनी लीडरशिप सर आपने पाकिस्तान का तशद्दुद बहाल किया दुनिया में। सर IMF बोर्ड की मीटिंग आज है। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रगुजार हूँ, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आखिरी मराहिल में IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने माजी की तरह भरपूर ताउन किया। हुकूमत और इदारों ने मिलकर माशी चैलेंजेस को कबूल किया। माशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। कहा कि तुर्की के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्की के सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान का वादा किया है। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल में है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, कहा गज़ा में यरगमाली और गज़ा के शहरी जहन्नुम में रह रहे हैं। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी कबूल करें। लबनान इसराइल बढ़ती कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। लबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की लबनान को दूसरा गज़ा बनने से रोकने की अपील। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वीटो पावर पर तनकीद, बोले आलमी अमन दुनिया के 5 बाअसर मुल्कों के हाथ नहीं होना चाहिए। अमन की जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा के लिए गज़ा जंग एक बड़ा चैलेंज है। लबनान पर इसराइल के बदतरीन हमले, जांबहक अफराद की तादाद 570 से ज़्यादा हो गई, 1800 से ज़्यादा जख्मी। लबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 300 से ज़्यादा रॉकेट दागे, ड्रोन हमले किए। इसराइली बहरी अड्डे समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया। इराक़ी मज़ामती तंजीम का भी जोलान की पहाड़ियों पर इसराइली अहदाफ पर हमला। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अबीब और बैरूत के लिए परवाज़ें रोक दी। चीन के बाद अमरीका की भी अपने शहरियों को लबनान से निकलने की हिदायत। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 3 बजे होगा। लबनान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अबू हबीब का इसराइल लबनान जंग से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर के बयान पर इजहार मायूसी, कहा बाइडन की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर उम्मीद अफ़ज़ा नहीं थी, इससे मसला हल नहीं होगा, फिर भी पुरुम्मीद हूँ। अमरीका वाहिद मुल्क है जो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल सकता है। हमारे बचाव के लिए अमरीका का किरदार अहम है। लबनान खुद से लड़ाई ख़त्म नहीं कर सकता। माजी की मायूसियों के बावजूद अमरीका की मदद दरकार है। लबनान में जंग से इसराइलियों के घरों को वापसी में मदद नहीं मिलेगी। इसराइलियों की वापसी का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खात्मे और गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि गज़ा में इसराइली जारहियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्ल कुशी की। उन्होंने कहा कि ईरान 2015 जौहरी मुआहदे के फ़रीक़ैन से मिलकर तात्तुल ख़त्म करने को तैयार है। ईरान पर आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं, आम लोग मुतासर हो रहे हैं। ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी ने गज़ा और लबनान की सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दे दिया। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तारिक फ़ातमी ने कहा कि वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइल के हाथों नस्ल कुशी का जिक्र करेंगे। मुतालबा किया जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस नस्ल कुशी को रोके। बानी PTI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ फैसले से सब वाज़े हो गया। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी। अब सब कुछ बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। अडाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है।
ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। अडयाला जेल में बानी PTI से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की। लाहौर के जलसे और रावलपिंडी में शेड्यूल जलसे के अमूर पर बात हुई। सूबे के मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में 7,354 टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। मरियम नवाज ने बसारत से महरूम अफराद के लिए माहाना पैकेज तलब कर लिया। काबीना ने कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। एंडाउमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। यकम अक्टूबर से कराची समेत मुल्क भर के माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। जुलाई 2024 में बिजली का बुनियादी टैरिफ फ़ी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ाया गया था। वफाकी हुकूमत ने इस इजाफे से माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना दिया था। वो इस्तिस्ना 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन का टैरिफ बरकरार रहेगा। के इलेक्ट्रिक की कराची में इजारादारी खत्म करवाएं। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, कंपटीशन दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत सिंध को मशवरा। के इलेक्ट्रिक पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम सब शहर में रहते हैं, मसाइल भुगतते हैं। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें, फ्री मार्केट बनाएं, ज़रा कंपटीशन दें। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में तनाज़ा सामने आया। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से वाटर बोर्ड के बिलों की अदायगी का मुतालबा करते हुए इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में जमा 30 अरब रुपए देने से इनकार किया था। कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। बताया कि 7 पोल साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम, डाटा सेंटर के आलात नस्ब, वीडियो वॉल लगा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुल्ज़मान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, आमिर जमाल शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम और मीर हमजा भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड में मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। हेड कोच जेसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप से दस्तबरदार हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा।